Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. राजस्थान में महज 26 साल की उम्र में विधायक बने रविंद्र सिंह भाटी का जलवा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले नामांकन रैली के दौरान भाटी ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी। अब भाटी गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक राजस्थानियों से वोट की अपील करने पहुंच रहे हैं। भाटी को सुनने के लिए हजारों लाखों की तादाद में लोग उमड़ रहे हैं और इसी बात से भाजपा पूरे तरीके से टेंशन में है। नतीजा ये कि सीएम भजन लाल शर्मा पिछले 2 दिनों से बाड़मेर में डेरा डाले बैठे हैं। 12 अप्रैल को बाड़मेर में पीएम मोदी की बड़ी रैली होने वाली है। लिहाजा रैली से पहले सीएम भजन लाल बाड़मेर में 36 कौम को इकट्ठा कर रहे हैं। 26 साल के लड़के रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी की पूरी नींद उड़ा दी है। अब देखिए, पहले नामांकन रैली के दौरान जो जन सैलाब आया था और उसके बाद में जब भाटी कल सुबह से ही लगातार गुजरात से लेकर महाराष्ट्र जा रहे हैं और वहां पर जिस तरीके से प्रवासियों का जो सम्मेलन चल रहा है, बड़ी तादाद में लोग हैं वो आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ आप देखिए, भाटी को रोकने के लिए दरअसल इस बार बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। जैसी विधानसभा चुनाव के दौरान गलती की थी और वहां पर बीजेपी की जमानत जब्त हुई थी और उसी से बीजेपी ने बड़ी सीख ली है और बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। आप देखिए, भाटी को रोकने के लिए बाड़मेर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 तारीख को रैली करेंगे और उससे पहले भी कई बीजेपी के बड़े नेता हैं वो लगातार बाड़मेर के अंदर है। तमाम तरीके से आप देखिए, भाटी को लेकर बीजेपी कितनी सीरियस है और भाटी को लेकर बीजेपी को कितना खतरा लग रहा है, उस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो रात भर सो नहीं पा रहे हैं। पहले जैसलमेर के अंदर रात को 2 बजे तक मीटिंग चली और कल रात को तो आप देखिए रात को 4 बजे तक एक निजी होटल में राजस्थान के मुख्यमंत्री लगातार बैठक करते रहे। बीजेपी इस बात से बुरी तरह डर चुकी है कि विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा में भी रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी के साथ बड़ा खेल कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भाटी को बहुत हल्के में लिया था, जहां बीजेपी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। लिहाजा इस बार भाजपा अपना पूरा जोर लगा रही है। सीएम भजन लाल रात भर जागकर बाड़मेर में प्रचार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, भाटी के खिलाफ कैलाश का माहौल बना रहे हैं। दरअसल बीजेपी को कहीं ना कहीं लगता है कि उसका जो मोटा वोट बैंक है वो भाटी के साथ जा सकता है। बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा भाटी से खतरा लग रहा है। इसीलिए आप देखिए, आज राजस्थान के उप मुख्यमंत्री से लेकर कई मंत्री से लेकर विधायक है वो इस समय बाड़मेर के अंदर अलग अलग समाजों की बैठक ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी इस बात को लेकर रणनीति पर भी काम कर रही है कि जो SC ST का मोटा वोट बैंक है, अगर उसमें सेंधमारी कर दी जाए तो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा और बीजेपी के लिए एक बड़ी राहत होगी। लेकिन कुल मिलाकर अब बीजेपी को उम्मीद है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जो कि यहाँ पर 12 तारीख को आएंगे, वहीं से बीजेपी को लगता है कि उनका मामला है वो सेट हो सकता है, माहौल बन सकता है और इस सीट पर तीसरी बार लगातार बीजेपी जीत सकती है। इधर दलित वोट बैंक में सेंधमारी के लिए डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी मैदान में उतर चुके हैं। बाड़मेर जैसलमेर में रविंद्र सिंह भाटी का जलवा ऐसा है कि हो सकता है ये सीट बीजेपी की हाथ से निकल जाए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की आखिरी उम्मीद 12 अप्रैल को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर है। कुल मिलाकर कहें तो 26 साल के भाटी का भौकाल देख बीजेपी की हालत खराब है और लगता है राजस्थान में बीजेपी के मिशन 25 पर रविंद्र सिंह भाटी ब्रेक लगा सकते हैं। बाड़मेर से दिनेश बोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।